हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? बढ़िया बढ़िया होने भी चाहिए, है ना। और बताओ, सब बढ़िया? तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ना चाहते हो बताओ? ब्लड ग्रुपिंग। ब्लड ग्रुपिंग, है ना। ब्लड ग्रुपिंग क्या होता है, आज हम पढ़ेंगे क्या ब्लड ग्रुपिंग के बारे में, कि ब्लड ग्रुपिंग क्या होता है, ब्लड ग्रुपिंग क्यों करते हैं, ब्लड ग्रुपिंग करने का पर्पज़ क्या है, ब्लड ग्रुपिंग करनी क्यों है ना। मेन चीज़ हमको ये जाननी है कि ब्लड ग्रुपिंग करनी क्यों है, ब्लड ग्रुपिंग कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, है ना। तो उसी के बारे में आज हम डिटेल डिस्कस करेंगे। क्या करेंगे? डिटेल डिस्कस करेंगे, ठीक है। ब्लड ग्रुपिंग, ठीक है। ब्लड ग्रुपिंग या ब्लड टाइपिंग भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। ब्लड टाइपिंग, ठीक है। आज हम इस प्रैक्टिकल को थ्योरेटिकली समझेंगे कि हम ये प्रैक्टिकल कैसे करेंगे, है ना। ब्लड ग्रुपिंग क्या होता है बताओ, ब्लड ग्रुपिंग क्या होता है? एनीबॉडी एल्स बताओ ब्लड ग्रुपिंग क्या होता है? किसी को कुछ आइडिया? व्हाट इज ब्लड ग्रुपिंग? ब्लड ग्रुपिंग क्या होता है, कुछ आइडिया? आपके पास कोई एक पेशेंट आया, सपोज करो आपके पास एक पेशेंट आया, आपके पास एक पेशेंट आया, वो क्या कह रहा है आपसे कि सर हमारा ब्लड ग्रुप टेस्ट करना है। क्या करना है? ब्लड ग्रुप टेस्ट करके बताइए कि हमारा ब्लड ग्रुप कौन सा है, ठीक है। बेसिकली आपके ब्लड ग्रुप कौन कौन से होते हैं? ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी और ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ। ये चार ब्लड ग्रुप्स आपके ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है? ये चार ब्लड ग्रुप आपके ब्लड के अंदर क्या होते हैं बेटा? प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इन्हीं को हमको क्या करना है? चेक करना है, ठीक है। इन्हीं को चेक करेंगे जब हम, तो उसको क्या बोलेंगे? ब्लड ग्रुपिंग करेंगे, ठीक है। ब्लड ग्रुपिंग कहेंगे। क्या कहेंगे? ब्लड ग्रुपिंग कहेंगे, ठीक है। इसमें RH फैक्टर सुना है? RH फैक्टर का नाम सुना है? बोलो RH फैक्टर। देखो RH फैक्टर सबसे पहले कहां देखा गया था? रीसेस मंकी के अंदर, ठीक है। RH फैक्टर, एक चीज जान लो कि जिस पेशेंट या जिस पेशेंट, कोई पेशेंट आ रहा है, कोई ह्यूमन बीइंग आ रहा है आपके पास, उस ह्यूमन बीइंग के ब्लड के अंदर अगर RH फैक्टर प्रेजेंट होगा, RH फैक्टर प्रेजेंट होगा, तो हम क्या बोलेंगे? पॉजिटिव। क्या साइन देंगे उसको? पॉजिटिव साइन देंगे। RH पॉजिटिव, क्या बोलेंगे? RH पॉजिटिव है। और जहां पे RH एब्सेंट होगा उसको क्या देंगे? RH निगेटिव देंगे, ठीक है। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? जिस पेशेंट या जिस भी पर्सन का आप क्या करेंगे? ब्लड ग्रुपिंग करेंगे, अगर उसके अंदर RH फैक्टर प्रेजेंट है, RH फैक्टर प्रेजेंट है, तो क्या करेंगे? हम उसको पॉजिटिव देंगे रिजल्ट। और जिस बंदे के अंदर RH प्रेजेंट नहीं है या RH फैक्टर प्रेजेंट नहीं है, उसको क्या करेंगे? RH निगेटिव देंगे। क्लियर है? इतनी चीजें। ये तो हो गई आपकी बेसिक बातें कि क्या क्या होना चाहिए, कौन कौन से ग्रुप होते हैं, है ना। अब हम बात करते हैं कि हमको कैसे करना है, परफॉर्म कैसे करना है, ठीक है। कैसे परफॉर्म करना है, कैसे होगा, अब उसके बारे में हम देखते हैं कैसे ब्लड ग्रुपिंग होगी। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि इसका रिक्वायर्ड मटेरियल क्या है। क्या इसका रिक्वायर्ड मटेरियल क्या है? इसके अंदर हमको क्या क्या जरूरत की चीजें होंगी जो कि हमारे इस ब्लड ग्रुपिंग या इस ब्लड टाइपिंग प्रोसीजर में काम आएंगी। बेसिकली क्या क्या होगा, कुछ आइडिया बताओ। पहला STERILE, स्टेराइल लैंसेट, पहला हो गया। दूसरा कॉटन, तीसरा
स्वैब कितना परसेंट, 70% आइसो प्रोपाइल एल्कोहलिक स्वैब है ना। आपका जो स्वैब रहता है उसके अंदर 70% आइसोप्रोपाइल एल्कोहल प्रेजेंट होता है, ठीक है। चौथा क्या रिक्वायर्ड मटेरियल रहेगा बेटा, एंटी सीरा। और क्या चाहिए होगा, क्लीन स्टेराइल्ड है ना, और स्क्रैचलेस ड्राई ग्लास स्लाइड। एक जो ग्लास स्लाइड होगी हमारे पास क्लीन होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए, स्क्रैचलेस होनी चाहिए स्लाइड, ड्राई होनी चाहिए, उसके अंदर किसी भी तरह की नमी नहीं होनी चाहिए, और ये एक रिक्वायर्ड मटेरियल, ये जो स्लाइड है इसकी क्वालिटी ये होनी चाहिए, ठीक है। और बताओ कुछ, आपको छठे नंबर पे क्या रिक्वायर्ड मटेरियल है, स्टिक्स की रिक्वायरमेंट होगी। फिर और एक ड्रॉपर चाहिए होगा, DROPPER, ठीक है। ये बेसिकली, हाँ, और इसके साथ साथ सबसे बड़ी चीज आपके लैब के अंदर कौन सा, BMW का मतलब समझ रहे हो क्या होता है, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, कि हमको कौन सा वेस्ट किस डिब्बे में डालना है, दैट इज द मेन क्राइटेरिया। इसको हमको मेन प्रिकॉशन में लेके चलना है कि हमारे पास बायोमेडिकल वेस्ट का मैनेजमेंट कैसे करना है, वो हमारे पास आपके पास इक्विपमेंट होना चाहिए जहां पे हमको वेस्ट को डिस्पोज करना है, क्लियर है। तो हमको बिन्स की रिक्वायरमेंट होती है बायोमेडिकल वेस्ट जिसमें हमको इकट्ठा करके डालना है, ठीक है। ये बेसिक प्रिकॉशन है, ठीक है। अब समझो, ये तो आपकी बेसिक रिक्वायर्ड मटेरियल के अंडर में इतने सारी चीजें आ गई हैं, ठीक है। बट इफ एक कंडीशन ऐसी आ जाती है कि हमको कोई पेशेंट आया नहीं या कोई पर्सन आया नहीं, उसका सैंपल मिला है, हमको उसका सैंपल मिला है। अब उस सैंपल को हमको टेस्ट करना है, क्या टेस्ट करना है, उसमें ब्लड ग्रुपिंग करना है। तो वो जो सैंपल आएगा बेटा, वो सैंपल किस वॉइल का होगा, जो आपका सैंपल आएगा, ठीक है, किस वॉइल का होगा, मतलब किस वॉइल में आपका सैंपल प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो बेसिकली आपका किस में होगा, EDTA वॉइल में, ठीक है। EDTA वॉइल किस कलर की होती है, कलर कौन सा, लेवेंडर ब्लू, ठीक है। ये आपका कलर होता है, ठीक है, ये आपका कलर होता है वॉइल का। अब इसके अंदर इसकी जो टेस्टिंग होती है बेसिकली कहां करते हैं हम लोग, हेमेटोलॉजी लैब, या तो फिर आपका ये करेंगे हेमेटोलॉजी, या तो कभी कभी होता है बेटा ब्लड बैंक में भी हो जाती है, ठीक है। ब्लड बैंक के अंदर जब हमको क्या होता है, किसी का ब्लड ग्रुपिंग चेक करना रहता है, किसी डोनर को या एक्सेप्टर को ब्लड ग्रुप देना रहता है, ब्लड की रिक्वायरमेंट जिसको रहती है उसको हमने ब्लड देना है, तो हमको सैंपल ला के चेक करना रहता है। तो बेसिकली वो कभी कभी क्या होता है कि ब्लड बैंकिंग में भी ये प्रोसीजर परफॉर्म करने के लिए होता है, क्लियर है। ये हो गई EDTA की बात। अब समझो, ये तो रिक्वायरमेंट मटेरियल हो गया, किसमें हमको सैंपल चाहिए होगा वो हो गया। अब क्या करना है, हमको प्रोसीजर परफॉर्म करना है। और एक चीज हमेशा याद रखो, इसके अंदर ये जो एंटी सीरा है, एंटी सीरा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, है ना। एंटी सीरा, इसका काम क्या होगा, आपके ब्लड के अंदर, ब्लड के साथ जब आप इसको मिक्स करेंगे तो ये क्या करेगा, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन करेगा और रिजल्ट देगा, ठीक है, रिजल्ट देगा। क्या करेगा, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन करेगा, ठीक है,
और आपका रिजल्ट देगा। रिजल्ट में आपकी क्या शो करेगी, अगर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा तो ये क्या करेगा, एग्लूटिनेशन शो करेगा, आपका एग्लूटिनेशन शो करेगा। ठीक है, एग्लूटिनेशन मतलब ब्रेकडाउन। ठीक है, आरबीसीज का ब्रेकडाउन होना चालू हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया आपका प्रिंसिपल में। ठीक है, कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन इसके अंदर होता है। अब करते कैसे हैं, प्रोसीजर देखते हैं। ठीक है, इसका बेसिक प्रोसीजर क्या है ना, देखते हैं इसका प्रोसीजर। ठीक है, क्या प्रोसीजर है, कैसे इसको परफॉर्म करेंगे वो देखते हैं। बताओ सबसे पहले क्या होना चाहिए आपके पास, एक क्लीन ड्राई SCRATCH स्क्रैचलेस स्लाइड लेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो EDTA ऑयल का सैंपल होगा, EDTA ऑयल का जो सैंपल होगा, उससे इस स्लाइड में, ये एक स्लाइड है, सपोज करो ये एक स्लाइड है। ठीक है, ये हमने स्लाइड ली, इस स्लाइड में 3 ड्रॉप क्या डालेंगे, ब्लड डालेंगे अलग अलग। ठीक है, क्या करेंगे, 3 ड्रॉप ब्लड डालेंगे। ठीक है, 1 ड्रॉप ये डाली, 2 ड्रॉप ये डाली, तीसरी ड्रॉप ये डाली। ठीक है, ये क्लियर है। अब हमको क्या करना है, आपको क्या लेना है, एंटी सीरा लेना है। ब्लड डालने के बाद एंटी सीरा लेंगे, और उस एंटी सीरा को हमेशा ध्यान रखेंगे कि अगर स्लाइड में एंटी सीरा फर्स्ट नंबर पे डाला है तो हमेशा ये मेंशन करके रखना है, क्योंकि गलती बार बार होती है कि पता चला एंटी सीरा इस पे डाला है, सॉरी इस पे डाला है, और हमको पता है कि ये बी है। एंटी सीरा ए है, ये इस पे डाल दिया बी हमने, तो फिर डिस्टरबेंस हो जाएगा, फिर आपका रिजल्ट गलत आएगा। ठीक है, फिर रिजल्ट आपका गलत आएगा तो आपके परफॉर्म करने का क्या मतलब है। तो हमेशा ये मेंशन करके डालना है। ठीक है, ए डालेंगे, फिर बी, फिर एंटी सीरा डी, जिससे हम ओ का पता करते हैं। ठीक है, RH फैक्टर जिसको बोलते हैं, RH फैक्टर पता करते हो ना। अब देखो एंटी सीरा डाला, एंटी सीरा ए, एंटी सीरा बी, एंटी सीरा डी, तीनों को एक एक ड्रॉप इसी में डालना है। ठीक है, और डालने के बाद इसको वेल मिक्स करना है। ठीक है, क्या करना है, स्टिक की हेल्प से इसको मिक्स करना है, और ये ध्यान रखना है कि ये एक दूसरे से मिलने ना पाए। ठीक है, एड ऑन नहीं होने पाए किसी में। ठीक है, अब समझो एंटी सीरा डाल दिया हमने, स्टिक से मिक्स कर दिया। स्टिक से क्या करेंगे, इसको प्रॉपर मिक्स करेंगे, प्रॉपर मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद वेट करेंगे अप्रॉक्स 2 मिनट। ठीक है, 1 to 2 मिनट्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, चेक करेंगे क्या, विजिबल एग्लूटिनेशन। हमें देखना है क्या, कि भैया हमारे में किस सैंपल में या किस ब्लड ग्रुपिंग में क्लॉटिंग हुई है या एग्लूटिनेशन शो कर रहा है। उसके बाद उसी के हिसाब से हमको क्या करना है, रिजल्ट देना है। क्लियर है, हमने EDTA का सैंपल लिया, 3 ड्रॉप डाली, 3 ड्रॉप्स सैंपल ड्रॉन इन स्लाइड, अलग अलग 3 ड्रॉप सैंपल डाले। फिर हमने क्या किया, ऐड किया, क्या ऐड किया, एंटी सीरा को ऐड किया। क्या ऐड किया, एंटी सीरा को ऐड किया। 3 ड्रॉप एंटी सीरा ए में एंटी सीरा ए डाला, एंटी सीरा बी में 1 डाला, और 1 में एंटी सीरा डी डाला। क्लियर है, एंटी सीरा डालने के बाद क्या करेंगे, लेंगे हम क्या, स्टिक लेंगे और प्रॉपर मिक्स करेंगे। ठीक है, और ये हमेशा ध्यान रखना है कि इस एंटी सीरा डालने के बाद प्रॉपर मिक्स करते टाइम ये ध्यान रखना है कि ये दोनों एंटी सीरा जो भी हम एंटी ए, एंटी बी, एंटी डी डाले हैं वो एक दूसरे क्या हो जाए, मिक्स नहीं हो। ठीक है, एक दूसरे में क्या हो, मिक्स नहीं हो, मिले नहीं। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना है बेटा। क्लियर है,
अब ये प्रॉपर मिक्स हो गया। अब हमको क्या करना है, विजिबल, वेट करने के बाद विजिबल एग्लूटिनेशन जो हुआ है उसको क्या करना है, देखना है और रिजल्ट देना है। ठीक है, जो एंटी डी होगा ये हमारा क्या शो करेगा, RH फैक्टर शो करेगा। ठीक है, अगर इस पे क्लंपिंग होगी या एग्लूटिनेशन आएगा तो उसको हम पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, अगर इस पे क्लंपिंग या एग्लूटिनेशन शो नहीं हो रही तो उसको RH निगेटिव देंगे। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। सपोज करो, अब हटाओ इसको, एक एग्जाम्पल देखो, अगर ABD, ठीक है, या ABO वही, ठीक है। अब सपोज करो अगर A में क्लंपिंग आई और O में आई, ये D जिसमें डाला है तो क्या देंगे, A पॉजिटिव, B में आई और D में आई, बोलो क्या दोगे, B पॉजिटिव, A B D तीनों में आई, ठीक है, और इन दोनों में नहीं आई, O में आई, क्लियर है। ये तो पॉजिटिव का खेल हो गया। निगेटिव का खेल, A में A में आई और D में नहीं आई तो क्या देंगे, A निगेटिव, B में आई D में नहीं आई क्या देंगे, B निगेटिव। ठीक है, ये क्लियर है ना। ये RH फैक्टर आपका डिराइव्ड करेगा। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, क्लंपिंग अगर इस पे शो होगी, एग्लूटिनेशन शो होगी तो हमें रिजल्ट क्या देना है, पॉजिटिव। अगर इस पे क्लंपिंग शो नहीं होगी, एग्लूटिनेशन शो नहीं होगा तो हमको क्या देना है, RH निगेटिव देना है। ठीक है, क्लियर है। अभी इसमें कोई डाउट है, क्लियर है। उसके बाद हमेशा ये चीजें ध्यान रखनी है कि खुद का प्रिकॉशन में हमें खुद का ध्यान रखना है। ठीक है, सेल्फ डिफेंस खुद रखना है कि किसी भी तरह की हमको इंजरी ना हो, क्योंकि हमको पता नहीं है ना कि सामने वाले के ब्लड के अंदर किस तरह की एबनॉर्मलिटीज़ हैं, सामने वाला पेशेंट है, कैसा पेशेंट है, उसके अंदर किसी तरह का वायरल डिजीज़ तो नहीं है, फंगल इन्फेक्शन तो नहीं। हाँ, और एक स्टिक से नहीं मिलाना है ना, प्रिकॉशंस रखना है, 3 अलग अलग स्टिक लेके मिलाना है, क्योंकि एक स्टिक से मिक्स कर देंगे तो बेटा वो फिर रिजल्ट जो आएगा आपका वो गलत आ जाएगा, क्योंकि दोनों एंटीसीरा पता चला, एंटीसीरा A में भी क्लंपिंग आ गई, एंटीसीरा B में भी क्लंपिंग आ गई, तो उससे रिजल्ट गलत आ जाएगा। तो हमेशा ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है, और हमेशा ये चीज़ ध्यान रखनी है कि कभी गलती ना हो इस पर। हमेशा आप जब भी किसी भी तरह का सैंपलिंग प्रोसीजर आप अपने लैब के अंदर करें, हमेशा ये चीज़ क्योरनेस में रखें कि खुद का डिफेंस जरूरी है, तब हम सामने वाले को सही कर सकते हैं। क्लियर है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। फिर उसके बाद उसका रिजल्ट देना है, रिजल्ट देने के बाद रिपोर्टिंग करनी है। रिजल्ट का मतलब ये है आपका जो रिजल्ट हो उसकी लेके रिजल्ट को कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद फिर उसका प्रिंटिंग निकालते हैं, प्रिंटिंग निकाल के फिर आप उसको देंगे जो भी आपके पास ह्यूमन बीइंग आया हुआ है। क्लियर है, इस पर कोई डाउट है? ओके, थैंक यू।